बेबी जी, आपको राबिया बाजी बुला रही है। जी कौन? बेबी जी, मैं आपकी नई मुलाजमा हूँ। मुझे राबिया बाजी ने भेजा है, आपको नीचे बुला रही हैं। मैं आपके कमरे से सफाई कर लूं? कैसा मेरा नसीब है। तो पता नहीं वहां खौफ के मारे मेरे साथ क्या होता। अनिला, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? आप जो मुझे कॉल्स कर रहे थे उस वक्त मैं फोटो शूट करवा रही थी और पार्टी में इतना शोर था, मुझे कॉल्स की आवाज ही नहीं आई। आमना, जरा कंट्रोल में रह के बात कर। अम्मा तुम जाओ यहाँ से, हम दोनों बहनों को बात करने दो। चलो अनिला, हम बात करते हैं। बकवास बंद करो अपनी, और जो बात करनी है मेरे सामने करो। ये जाहिल बदजमान किस्म की लड़की आपकी बहन कैसे हो सकती है? You know, she is a murderer. क्या हाल बना दिया है गार्डन का। लगता है माली को बुलाना ही पड़ेगा अब। हाय अल्लाह, ये तो वही मालकिन है जो शरबत खान की मालकिन थी। हाँ, और अब ये शम्मू की मालकिन होंगी। हेलो मैडम जी। मैडम नहीं, मालकिन कहोगी तो मुझे। हेलो मालकिन जी। गुड। नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम तो आपको पता होगा। अच्छा सॉरी। क्या शम्मू, तुम्हें समझा कर भी लाया था कि मुलाजिम मालिक लोगों से इंग्लिश में बात नहीं करते। नो थैंक यू, नो सॉरी। जी जी समझ गई। तो फिर शुरू करें? जी ठीक है। बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? जी शम्मो। अच्छा शम्मो, ये काम करो कि पहले फ्लोर पे जाके सीधे हाथ वाले कमरे में जाओ। मेरी बहन का कमरा है, उसको कहो सफाई के लिए आई हूँ, और मेरी बहन को मेरे पास भेज दो। आप जिए, आपके बच्चे जिए, आपके मियाँ की तरक्की हो। आपको अच्छा बस बस, ठीक है, चुप हो जाओ, जाओ काम करो। मैं एक्टिंग सही कर रही हूँ ना? मालकन जी, वो झाड़ू पोछा कहाँ पड़ा हुआ है वो बता दे। वो किचन की गैलरी में, उल्टे हाथ पे देखो किचन होगा, उसकी गैलरी में रखा होगा, जाओ। जी अच्छा, मैं समझ गई। रूबी की भाभी रूबी की मुलाजिमा बनकर उसके सामने काम करेगी। तुम्हें तुम्हारे ड्रामे के नए नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, वो भी लाइव। सोचो क्या स्क्रिप्ट निकल कर आए। इन्हें सही से ऑब्जर्व करो और यूटिलाइज करो। वो तो ठीक है कि स्क्रिप्ट में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, मगर 25 दिन कौन बर्दाश्त करेगा? जैसे आमना शम्मो बनकर रूबी को बर्दाश्त करेगी। ओह गॉड। बेबी जी, बेबी जी, आपको राबिया बाजी बुला रही है। जी कौन?
बेबी जी मैं आपकी नई मुलाजमा हूँ। मुझे राबिया बाजी ने भेजा है, आपको नीचे बुला रही हैं। मैं आपके कमरे से सफाई कर लूं? भाभी आप? तुम मुलाजमा बन के इस घर में रहोगी और तुम्हारा नाम होगा, हाँ, शम्मो। शम्मो ही तुम्हारा नाम होगा और तुम्हें वहां सिर्फ और सिर्फ शम्मो बनकर ही रहना है। कहाँ खो गई भाभी? कौन भाभी? मेरा नाम शम्मो है। क्या? आपको मालकिन नीचे बुला रही हैं। मैं आपके कमरे की जरा सफाई कर लूं? शम्मो? क्या हुआ रूबी? राबिया सिस, ये ऊपर कौन थी? ऊपर कौन? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई रूबी, नई मुलाजमा रखी है। तुम ही तो कहती थी कि घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं, कोई है नहीं काम करने वाला। राबिया सिस, वो तो मैं ऐसे ही, ओहो, वो तो मैं आपसे ये बात करने के लिए आई थी कि भाभी ऊपर क्या कर रही हैं? भाभी? कौन भाभी? मैं आमना भाभी की बात कर रही हूँ, वो ऊपर मेरे कमरे में आई थी। ऐसे कैसे हो सकता है रूबी? मैं तो यहाँ बैठी भी हूँ गेट के सामने, मेरे सामने से तो कोई भी नहीं गया। मतलब घर की पिछली दीवार कोई फैलांग के आया है या फिर तुम्हें अपनी भाभी के भूत नजर आ रहे हैं? राबिया सिस, ये भूत कहाँ से आ गया? और वो मुझसे कह रही थी कि उन्हें आपने कमरे में भेजा है मेरी कमरे की सफाई करने के लिए। रूबी, वो शम्मो है। शम्मो? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। पर भाभी भी कह रही थी कि मैं शम्मो। देखिए, आप भी कह रही हैं वो शम्मो है। ये मामला क्या है? रूबी, क्या हो गया है तुम्हें? शम्मो काम करने वाली है, आज हमारे घर में पहला दिन है उसका, तुम उसको भाभी क्यों कह रही हो? क्योंकि राबिया सिस, जिसे आप शम्मो कह रही है ना, वो बिल्कुल मेरी भाभी जैसी दिखती हैं। अच्छा, हैरत है। चलो देखते हैं फिर आके, आओ। बड़ी मालकन छोटी मालकन के कमरे की झाड़ू लगा दी है, और कहीं पोछा लगाना है तो बता दे। बीबी जी, ये छोटी मालकिन मेरे इर्द गिर्द क्या घूम रही है ऐसे? हाँ रूबी, ये तो बिल्कुल आमना जैसी लगती है। तुमने कहा तो मैंने गौर किया इसको। आमना जैसी नहीं है, ये आमना भाभी ही है। क्या हो गया रूबी तुम्हें? तुम्हारी भाभी आमना हमारे घर में नौकरों वाला काम क्यों करेगी भला? तुम जानती नहीं अपनी भाभी को। शम्मो, तुम जाओ अपना काम करो। जी बड़ी मालकिन जी। रूबी, ये काम वाली है, हमने इसको एजेंसी से हायर किया है। लेकिन इतनी मिलती जुलती भी शक्ल हो सकती है। क्या पता, हो सकती हो। जाओ, तुम्हारा कमरा साफ हो गया है, फ्रेश हो जाओ।
अरे तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे? अभी बहुत अच्छा सीन जो देखा है मैंने, अच्छा, कौन सा सीन? वही जो तुम शम्मो के साथ प्ले कर रही थी। आमना शम्मो बनी हुई है और तुम उसकी बड़ी मालकिन, और हमारी हीरोइन जो बेचारी हैरान और परेशान, समझ ही नहीं आ रहा उसे कि हो क्या रहा है। राबिया जरा सोचो, हमें रूबी की कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है। जो कहानी कुदरत ने रूबी को दी है वो कितनी इंटरेस्टिंग है। क्यों ना हम उसे एग्जैक्टली कॉपी कर लें। देखो ये तो तुम भी मानती हो ना कि जब तुम लिख रही होती हो वो तो तुम नहीं होती, वो कोई और होता है। वो कोई और नहीं, वो कुदरत होती है। कुदरत तुम्हें रूबी की कहानी तुम्हारी अपनी आंखों से दिखा रही है। इसे कॉपी कर लो प्लीज। तो क्या पहले 5 एपिसोड मैं अपनी कहानी के चलाऊं, फिर उसे तकदीर की लिखी हुई कहानी के साथ मिला दूं? मतलब शूट कैंसिल करना पड़ेगा? हाँ, और तुम्हें मेरा एग्रीमेंट भी रिन्यू करना पड़ेगा। एक तो ऐसे मौकों पे ना तुम राइटरों को अपनी पड़ जाती है। इकरार, ये हम आज ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें ओरिजिनल स्टोरी पे लिखना है। ठीक है, जो पेमेंट तुम ले चुकी हो मुझे वापस नहीं चाहिए, सही है? मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम कहानी को शुरू से लिखो। बाबा हम और खेलते हैं ना? नहीं बेटा, बस अब मैं बहुत थक चुका हूँ। हम ऐसा करेंगे कि हम कल खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम डैड। सलाम अलैकुम। सलाम को दादू। वालेकुम सलाम। भाई तुम आज फिर बड़े लग रहे हो मुझे। हाँ, क्योंकि मैं हर रोज बड़ा होता हूँ। वाओ, एंड यू नो मैं हर रोज छोटा होता जा रहा हूँ। फिर हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे और साथ खेलेंगे, राइट? यार एक काम करो, तुम मामा के पास जाओ, मुझे डैडी से कुछ जरूरी बात करनी है। गुड बॉय। यू वांट टू रन? रन, यस। ये बल्ब कमरों को छोड़ के पूरे घर में लगवा दो। डैड अच्छे खासे तो काम कर रहे हैं सारे बल्ब। जानता हूं, लेकिन ये लगवा दो पूरे घर में। इनमें हिडन कैमरास हैं। अब मैं हकीकत जानना चाहता हूं, सच को अपनी आंख से देखना चाहता हूं। मुझे शगुफ्ता ने यह कहकर खुद को बचा लिया कि उसके खिलाफ 2 गवाह होने चाहिए थे, जबकि हमारे पास थी आधी गवाही। यह कैमरा अब हमें सच दिखाएगा। कैमरे की आंख की गवाही 2 गवाहों से भी ज्यादा ऑथेंटिक होती है। मुझे फैसला करना है। फैसला तो आप कर चुके हैं डैड। आपको बस शगुफ्ता आंटी के खिलाफ एक तसल्ली बख्श जवाब चाहिए, जिसकी बुनियाद पर आप उन्हें इस घर से निकाल सके। मत करें डैड, प्लीज। जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, और फिर गुजारा चल तो रहा है ना डैड। तुम्हें क्या लगता है कि कैमरा एक ही नतीजा दिखाएगा? कैमरे की आंख शगुफ्ता ही को मुजरिम दिखाएगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी वजह से अनीला एक्सपोज हो जाए। डैड, अब तुम्हारी इस हैरानगी का जवाब ये कैमरे ही देंगे। बस इतना ख्याल रखना कि जिस तरह शगुफ्ता इस बात को नहीं जानती है, अनीला को भी नहीं पता होना चाहिए कि इस घर में कैमरे लगे हुए हैं।
मैं नहीं चाहता हूं कि वो इस कॉशन के साथ मूव करे कि कैमरे की आंख उसे देख रही है। सुनो, कैमरे लगाने में ज्यादा देर मत करना। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बात हो गई शगुफ्ता। अब तो सारी कहानी मेरे हाथ में। घर में हमारे सीसीटीवी फुटेज के लिए कैमरे लग रहे हैं। वाह, अब फराजी और अदिल समझते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है। सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं सुना। पता नहीं है तो सिर्फ अनीला को, क्योंकि जो मैं चाह रही थी अब वो मेरा काम और आसान हो जाएगा। कोई सुन तो नहीं रहा। मेरा काम आसान हो जाएगा मतलब कि अनीला के दिन बुरे शुरू हो गए। बड़ी चाल चली थी ना, साजिश रचाई थी मुझे इस घर से निकालने के लिए इसने। इसे अब मैं बताऊंगी कि घर से निकलवाना कहते किसे। बेचारी अनीला, ना चाहते भी वो सब कुछ करेगी जो मैं चाहती हूँ। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि सब जानते हैं शगुफ्ता नाम है मेरा। यस। ओह रेशमा, शौकत, हाँ याद आया, ये जाहिल बदजमान किस्म की लड़की आपकी बहन कैसे हो सकती है? यू नो, शी इज अ मर्डरर। क्या मैंने सही सुना था? उसने मर्डरर ही कहा था? यस यस इकरार, बहुत क्लोज हो तुम, बहुत क्लोज। अगर मेरी हर मूव ही मेरी तकदीर बदल सकती है तो मैं ये मूव सोच समझ कर ले सकता हूँ। मैं साबित कर सकता हूँ कि मुझे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। आज मैं रूबी को ऐसा ट्रिगर करूंगा कि वो मुझसे नफरत करने लगेगी, तो कल कुछ और होगा। आज अगर रूबी की मोहब्बत एक्सेप्ट कर ली तो यार इकरार, मैं ये क्या सुन रहा हूं? शूट कैंसिल? यार तुम लोग क्या करना चाह रहे हो? निहाल 2 मिनट प्लीज। हद है यार। कहा था मैं?
यार एक तो मुझे उस बंदे से पूछकर बताओ कि काम करना भी है या नहीं। यार इतना अच्छा स्क्रिप्ट कैंसिल करके दोबारा लिखवा रहा है, चाह क्या रहा है ये? अच्छा, वो आपका असिस्टेंट हायर कर लिया है, वो कल आ जाएगा। असिस्टेंट को क्या मैं सर पे मारूं कि जबकि शूट ही कैंसिल हो गई है?